तो आज है विजयदशमी यानी कि दशहरा। जब राम जी ने रावण का वध किया था यानी कि बुराई पर हुई थी अच्छाई की जीत, उसी खुशी में हम मनाते हैं दशहरा। पर इस दशहरा यानी कि विजयदशमी का महाभारत पे भी एक असर था। एक कहानी यहाँ भी मिलती है। वह यूं था कि पांडु पुत्र अर्जुन ने जब अपने शस्त्रों को शामी के पेड़ में छुपा दिया था अपने अज्ञातवास के टाइम, उन्होंने विजयदशमी के दिन ही पूजा करने के बाद शामी के पेड़ से अपने अस्त्र शस्त्र वापस लिए थे, ताकि वो एक युद्ध कर सके और अपने सिंहासन को वापस पा सके। पर ये किस सिंहासन की बात हो रही? तो जैसा कि पिछली कहानी में आपने सुना था कि महाराज शांतनु के हस्तिनापुर का सिंहासन, चंद्रवंश का सिंहासन, तो हस्तिनापुर के इस सिंहासन पर महाराज शांतनु के बड़े पुत्र भीष्म वो तो बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने ले ली है प्रतिज्ञा। और सत्यवती के बड़े पुत्र वेदव्यास, उनका तो हक ही नहीं बनता इस सिंहासन पर। तो महाराज शांतनु और सत्यवती की शादी के बाद इनके हुए दो बेटे, जिनमें से किसी एक का सिंहासन पर बैठना तय था। तो सिंहासन पर बैठे महाराज शांतनु की मृत्यु के बाद उनके सबसे बड़े बेटे चित्रांगद। चित्रांगद ने हस्तिनापुर की गद्दी पर किया कुछ साल राज। उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां जीती भी, लेकिन उसी समय धरती पर एक और चित्रांगद मौजूद थे, गंधर्व कुमार चित्रांगद, जिन्होंने दी हस्तिनापुर के चित्रांगद को चुनौती कि एक ही चित्रांगद जिंदा रह सकता है, आप मुझसे लड़िए। जिसमें मृत्यु हुई हस्तिनापुर के राजा की और सिंहासन फिर से सूना हो गया। समस्या कठिन थी, तो राज्य अभिषेक किया गया विचित्रवीर का, जो थे शांतनु और सत्यवती के छोटे बेटे। कम उम्र में सिंहासन मिल जाने के बाद विचित्रवीर में पड़ गई बहुत सारी बुरी आदतें, घमंड, नशा, उनमें से बस दो थे। विचित्रवीर एक दिन पहुंच गए पड़ोस के ही राज्य पांचाल में। पांचाल के राजा ने बना लिया विचित्रवीर को अपना कैदी, क्योंकि वो बिना परमिशन हमारे इलाके में घुस गए थे। विचित्रवीर को छुड़ाने पहुंचे भीष्म। भीष्म ने अकेले ही पांचाल नरेश की पूरी सेना को हरा दिया और विचित्रवीर को ले आए। लेकिन पांचाल नरेश के मन में था एक बदला था हस्तिनापुर के भीष्म को झुकाने का। वही भीष्म भी समझ चुके थे कि विचित्रवीर को एक योग्य राजा बनाने के लिए उनके लिए एक योग्य पत्नी का होना भी बहुत जरूरी है। तो पड़ोस के ही राज्य काशी में हो रहा था स्वयंवर। काशी नरेश की 3 बेटियों का, अंबा, अंबिका और अंबालिका। उन्होंने ये बुलावा सारे योग्य राजाओं को भिजवाया। बुलावा हस्तिनापुर नहीं गया, वहां पहुंच गए भीष्म। अब ऐसा स्वयंवर जिसमें वो शख्स भाग ही ना ले जिसके लिए वो रानी चुनी जानी है, तो स्वयंवर में गलतियां तो होनी ही थी। अंबा, अंबिका और अंबालिका को वो ले आए जीतकर हस्तिनापुर। हस्तिनापुर पहुंचने के बाद राजकुमारी अंबा ने भीष्म को कहा कि मुझे तो कोई और पसंद था, आप मुझे खामखा ही लेके आ गए। भीष्म ने किया अंबा को विदा ये कह के कि आपको मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, और अंबिका और अंबालिका की शादी कराई विचित्रवीर से। हस्तिनापुर से निकलने के बाद अंबा पहुंची अपने प्रेमी के पास, शाल नरेश के पास, जिन्होंने अंबा को ठुकरा दिया ये कह के तुम्हें तो हार चुका हूं मैं, तुम्हें मैं वापस नहीं अपना सकता। अंबा पहुंची वापस भीष्म के पास कि मुझे वो नहीं अपना रहे हैं, मुझे आप ही को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि आप मुझे जीत के लाए हैं। भीष्म बंधे हैं प्रतिज्ञा से, वो शादी कर ही नहीं सकते। दोनों ही तरफ से ठुकराए जाने की वजह से अंबा में बढ़ चुका था गुस्सा। अंबा जा पहुंची पूजा करने, प्रार्थना करने भगवान श्री कार्तिकेय के पास। भगवान श्री कार्तिकेय ने दी अंबा को एक माला, कहा कि जिस भी युवक के गले में ये माला डालोगी वो भीष्म को हरा सकता है। अंबा उस माला को लेके हर राज्य में गई, हर राजा के पास गई। सभी ने उस माला को कर दिया पहनने से मना, क्योंकि सबको माला से ज्यादा विश्वास था भीष्म की ताकत पर। अंबा पहुंची पांचाल, वही पांचाल जिसके राजा के मन में भी था भीष्म के लिए बैर, लेकिन भीष्म से लड़ने के लिए नहीं थी उनके दिल में हिम्मत, और उस घर में कोई आने वाला भावी युवराज भी नहीं था। इस आखिरी जगह से भी ना सुनने के बाद अंबा ने उस माला को पांचाल के बाहर ये खंबे के ऊपर टांग दिया और चली गई। वो पहुंच गई भगवान श्री परशुराम के पास, जहां एक तरफ पांचाल के राजा द्रुपद ने भीष्म से बदला लेने के लिए यज्ञ शुरू कर दिए, ताकि उन्हें मिल जाए देवी देवताओं से एक ऐसा वरदान, एक ऐसा बेटा जो भीष्म को मार सके। वहीं भीष्म से बदला लेने के लिए अंबा पहुंच चुकी थी परशुराम जी के पास। परशुराम जी ने बुलाया भीष्म को। दोनों ने ही एक दूसरे को सही साबित करने के लिए निकाल लिए अपने ब्रह्मास्त्र कि या तो सही का फैसला हो या फिर ये दुनिया खत्म। अंबा ये देख के खुश थी कि चलो इसी बहाने भीष्म से तो बदला मिल ही जाएगा।
इसी बीच प्रकट हुए महादेव, और महादेव तो भोले भी हैं। महादेव ने कहा अम्बा को कि अभी आपके मन में बदले की भावना है, इसके लिए तो मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, लेकिन आने वाले किसी भी जन्म में जब किसी भी अच्छे काम के लिए आप भीष्म के सामने खड़े होगी और भीष्म का मरना बहुत जरूरी होगा, आप इसकी मृत्यु का कारण बनोगी। अम्बा ने कहा कि मैं अपने मन से भावना निकाल ही नहीं सकती, इसलिए मैं अगले जन्म की प्रतीक्षा तो करूंगी, लेकिन इस जन्म को मैं अभी खत्म करती हूँ। और उन्होंने अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी। जहाँ एक तरफ अम्बा अग्नि में कूद चुकी है, वहीं पांचाल में चल रहे यज्ञ की अग्नि से निकली शिखंडिनी। हस्तिनापुर में सब कुछ ठीक चल रहा है। राजा विचित्रवीर अपनी 2 रानियां अंबिका अंबालिका के साथ राज कर रहे हैं। राज्य को चला रहे हैं भीष्म जैसे शूरवीर और राजमाता सत्यवती। लेकिन इस सिंहासन के नसीब में शांति तो लिखी ही नहीं है। इस सिंहासन के नसीब में लिखा है संघर्ष। वो संघर्ष शुरू हुआ जब विचित्रवीर की बिगड़ी तबीयत की वजह से एक दिन मृत्यु हो गई। रानी अंबिका और अंबालिका के कोई पुत्र भी नहीं था, तो सिंहासन हो गया एक बार फिर से खाली। सिंहासन के खाली होते ही सिचुएशन वापस से वही हो गई। भीष्म स्थान पर बैठ नहीं सकते और बैठने के लिए कोई युवराज भी नहीं है। राजमाता सत्यवती ने बुलावा भेजा अपने बड़े बेटे वेदव्यास को। उनके पास थी शक्ति, नियोग, जिसे हम सरोगेसी बोल सकते हैं, उसके द्वारा दोनों ही रानियों को प्रेग्नेंट करने की, ताकि वो इन दोनों के द्वारा राज्य को राजा दे सके, एक युवराज दे सके। महर्षि वेदव्यास का चेहरा देख के अंबिका गई डर, और डर के मारे कर ली उन्होंने अपनी आंखें बंद। उन्हें जो पुत्र मिला वो हुआ अंधा, धृतराष्ट्र। उनके बाद आश्रम में पहुंची महारानी अंबालिका। वेदव्यास जी को देख के वो पड़ गई ठंडी, वो पड़ गई पीली, एक डर की वजह से। उनका बेटा हुआ पांडु, जो था कमजोर। और जब इन दोनों ही बच्चों के बारे में सत्यवती को पता लगा, उन्होंने बोला अंबिका को कि आप दोबारा जाइए, इस बार डरिएगा मत। अंबिका फिर से डर गई। उन्होंने अपनी जगह भेज दिया अपनी दासी परिश्रमी को। तो दासी परिश्रमी बिना डरे एकदम शांत खड़ी रही वेदव्यास जी के सामने। उन्हें भी मिला एक बेटा। उस बेटे का नाम था विदुर, एकदम शांत और दिमाग वाला। तो हस्तिनापुर के सिंहासन को मिल गए हैं 3 वारिस, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। वही पांचाल में जन्म ले चुकी है शिखंडिनी। अगली वीडियो में जानेंगे कि किसको मिला सिंहासन और किसको मिला संघर्ष। हस्तिनापुर में आई खुशियां या आया कोई और जिसने हस्तिनापुर के सिंहासन को हमेशा के लिए हिला दिया। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके चले जाना। कहानी की गति को बढ़ाया जाए या रोका जाए, इसके बारे में अपनी राय जरूर लिखना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हाँ, हैप्पी दशहरा।